चारों कन्याएं मैया सुनैना के पास आई हैं, श्रृंगार से सुशोभित हैं। माँ सुनैना पहले कहती हैं, पता नहीं विधाता ने कैसा ये नियम बना दिया। और फिर नारी धर्म की शिक्षा देती हैं, पुत्री सास ससुर गुरु सेवा करे हो। सास की, ससुर की, गुरुओं की सेवा करना, इनका आदर करना। और स्वामी पति रुख लखी आयसु अनुसरे, पति का रुख देखकर कार्य करना बेटी। स्वामी के कहने की प्रतीक्षा मत करना, उनके भाव को देखकर समझ जाना और उनके भावानुसार, उनके भावानुकूल कार्य करना। मैया सुनैना उपदेश कर रही हैं, चारों कुंवर आए हैं। मैया सुनैना से आशीर्वाद ले लें। मैया सुनैना को प्रणाम किया। मैया सुनैना कहती हैं, सरकार भले ही आज आप हम पर कृपा करके हमारे यहाँ के मेहमान बन गए, पर कौन नहीं जानता कि आप भगवान हो। आपने हमारी, फिर भी इतने दिनों तक आपने हमारा आतिथ्य स्वीकारा। हम किस भांति से आपका धन्यवाद करें। मैया सुनैना कहती हैं, हे रघुनंदन, अभी हमारी कन्याएं ना बहुत छोटी हैं, कोई भूल हो जाए तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा। मैया सुनैना रो रही है, इतने में वो सखियां सारी हैं। अभी तक जो राघव से हंसी करे, ठिठोली करे, मजाक करे, आज सखियां आकर के रघुनंदन के चरणों को पकड़ लेती हैं और कहती हैं, सरकार यदि आज जा रहे हो ना, जल्दी आना। ऐसा ना हो कि यहां से जाने के बाद हमारी सुधि ही बिसरा दो। आते जाते रहना, कृपा बनाए रखना। रहियो देत दर्श नयनन को, भूल न जइयो मन बसिया रंग की तो। सरकार आना जाना लगाए रखना। हमें पता है आप परदेसी हैं, आप कुछ दिन के लिए आए, हमें इतना आनंद दिया, पर एक प्रार्थना है आपसे हमारी। आज आप जा रहे हो, इस हृदय में ऐसी कृपा करना ना, आस ना जावे कब हूँ मिलन की, आशा बनी रहे कि आप दोबारा मिलोगे। ये मन कभी इस आशा को छोड़ी नहीं। एक आशा हमेशा इस दिल में बना के रखना कि आप दोबारा बहुत जल्दी मिलोगे। आश न जावे कब हूँ मिलन की, बंधी रहे ऐसी गठिया रंग की तो है। ऐसी गांठ बांध के रखना, ऐसा प्रेम रखना। हमारे मन में जो प्रेम है ना सरकार, आप उससे अनभिज्ञ नहीं हैं, आप सब कुछ जानते हो। एक बार आपने यदि हमें अपना माना है, हमने आपको अपना यदि माना है, तो प्रभु एक प्रार्थना और सुनो। गही के बाह छोड़ मत
गही के बाह छोड़ मत जई हो, नेह निबहियो परदेसिया रंग की तो है। एक बार यदि ये हाथ आपने थामा है तो इसको छोड़ना मत सरकार। सखियां आज अपने मन के भाव जब ठाकुर जी के चरणों में रख रही हैं, गोस्वामी जी कहते हैं बाबा जनक का आना हुआ है, मैया को विदा करना है। बाबा जनक को सूचना मिली, जनक जी सारी तैयारी हो चुकी है, अब आप चलिए चारों कन्याओं से एक बार मिल लीजिए, फिर बारात को विदा करते हैं। बाबा जनक चले। जब बाबा जनक चले कोई ऐसा दुख नहीं, उस समय कोई मन में व्यथा नहीं, लेकिन जब रनिवास में पहुंचे मां जानकी की ओर देखा, उस 16 श्रृंगार से सुसज्जित मां को जब देखा, अब गोस्वामी जी लिखते हैं कि जनक जी की दशा क्या हुई। पर जनक जी की दशा के पूर्व गोस्वामी जी ने ये लिखा, जनक जी की बात छोड़ दो, पहले ये सुनो कि जनकपुर के पशु पक्षियों का क्या हाल हुआ जब जानकी जी जाने लगी। सुख सारी का जान की जाए, सुख सारी का जान की जाए, कनक पिंजरन राखी पढ़ाए, कनक पिंजरनी राखी पढ़ाए, व्याकुल कहीं कहाँ वे देही, व्याकुल कहीं कहाँ वे देही, सुनि धीरज परिहरिय न केरी, सुनि धीरज परिहरिय न केरी, भय विकल खग मृग एहि भांति, भय विकल खग मृग एहि भांति, मनुज दशा के से कही जाती, मनुज दशा कैसे कही जाती, बंधु समेत जनक तब आए, बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमगी लोचन जल छाए, प्रेम उमगी लोचन जल छाए, लीन राय उरलाय जानकी, लीन राय उरलाय जानकी, मिट्टी महा मर्याद ज्ञान की, मिट्टी महा मर्याद ज्ञान की। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सुख सारिका जान की जाए, कनक पिंजरन, सोने के पिंजरों में सुख और सारिका नाम के तोता तोती हैं, बचपन से माँ ने पाला है। आज जब महलों में चर्चा होने लगी, सियाजू की विदाई है, किशोरी जी की विदाई है, उन पक्षियों को जब सुनाई पड़ा,
आज वो पक्षी पिंजरे के अंदर तड़प रहे हैं। हमें सोने का पिंजरा नहीं चाहिए, हमें बस यहाँ से निकाल दो, हमें हमारी वैदेही के साथ जाना है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, भय विकल खग मृग यही भांति, जितने भी जीव जंतु हैं मिथिला के सब व्याकुल हो उठे, क्यों वैदेही आज जनकपुर छोड़कर जा रही है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, पशु पक्षियों की ये गति है तो मनुष्यों की दशा का वर्णन किस प्रकार से करूं। मेरे कलम में वो सामर्थ्य नहीं कि मैं बता सकूं कि मिथिला के नर नारियों पर आज क्या बीत रही है। यहाँ पर बहुत सारे माता पिता बैठे हैं जिनने अपनी बेटी विदा करी होगी, वो इस पीड़ा को समझते हैं, वो इस दर्द को जानते हैं। बेटी के विवाह हुए चाहे 10 साल हो जाए चाहे 12 साल हो जाए, पर जब बेटी 12 साल के बाद भी यदि मायके आती है और जब जाने लगती है, उसको वही पहले दिन की विदाई वाली तकलीफ होती है। आज बाबा जनक गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, जनक जी की दशा। जनक जी रनिवास के कक्ष के रनिवास में प्रवेश किया, कक्ष के द्वार पर खड़े थे। मैया जानकी माँ सुनैना के पास है। जनक जी ने माँ को देखा और बस यहीं से जनक जी दौड़ पड़े और मैया जानकी को जाकर हृदय से लगा दिया और जनक जी फूट फूट कर रोने लगे। जनक जी को रोता देखकर आज वहां खड़ा हर एक व्यक्ति आश्चर्य में है। कभी स्वप्न में भी किसी ने नहीं सोचा था कि जिसे विदेह राज कहती है सारी दुनिया, वो विदेह राज की ऐसी दशा होगी। आज बाबा जनक मैया को हृदय से लगा कर रखा है। बाबा जनक ने छोड़ते ही नहीं है। मैं यदि आज जानकी को अलग करूंगा तो जानकी चली जाएगी। जनक जी ने हृदय से लगा रखा है, नहीं छोड़ रहे। मैया सुनैना जनक जी को समझाती। आपने देखा होगा जब बेटी विदा होने लगती है ना, उस समय बाप ज्यादा रोता है, माँ मजबूत हो जाती है। माँ बाद में रो लेगी, माँ पहले रो लेगी, पर विदाई के वक्त ना माँ मजबूत हो जाती है, क्योंकि उस समय पिताजी टूट चुके होते हैं। पिता हो, भाई हो, जब ये रोते हैं तो माँ खुद को संभालती है इनको संभालने के लिए। घर में बेटी का स्थान ले पाना सबके वश की बात नहीं होती है। उस पिता से पूछिए कैसे हिम्मत पड़ती होगी कि जीवन भर जिसको पाला 20 साल 22 साल 25 साल, कैसे दिल कहता होगा कि अब इसको भेज दूं। बेटी कैसे ध्यान रखती है पूरे घर को संभाल के रखना, क्या वस्तु कहाँ है, कैसे है। आज बाबा जनक की दशा का वर्णन गोस्वामी जी भी नहीं कर पा रहे हैं। इस चीज को बताया नहीं जा सकता कि बेटी विदा होती है तो इतना दर्द होता है, इतनी तकलीफ होती है। हर एक पिता का दिल जानता है, हर एक माँ का मन जानता है कि बेटी को दूर करना खुद से कितना मुश्किल होता है। आज बाबा जनक, वो भी जब जानकी जी जैसी बेटी हो तो बाबा जनक पर क्या बीती होगी। बाबा जनक रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। कैसे रो रहे हैं? जैसे कोई छोटा सा बच्चा किसी चीज की जिद ठान ले और उसको ना मिल पाए और वो रोता है, चिल्लाता है। बाबा जनक महल का एक खंभा पकड़ करके रो रहे हैं। सब समझा रहे हैं लेकिन आज बाबा जनक धीरज नहीं धर पा रहे। अंततः जनक जी को धैर्य बताया, बाबा धीरज धरिए, ये संसार की लोक रीति है, बेटी को तो विदा करना ही पड़ता है। बेटी कहती है तेरे आंगन की चिड़िया हूं माँ, उड़ जाऊंगी, पर तू ही बता माँ क्या तुझे याद नहीं आऊंगी। रात के वक्त जब तुझको हरारत होगी, होठ सूखेंगे, पानी की जरूरत होगी, दर्द होगा महसूस मुझे, मैं समझ जाऊंगी,
पर तू बता माँ, क्या तुझे याद नहीं आऊं? कभी कपड़ा जो सिलना अगर चाहोगी, धुंधली आंखों से न धागा पिरो पाओगी। चुभन महसूस होगी मुझे, मैं सहम जाऊंगी, पर तू ही बता माँ, क्या तुझे याद नहीं आऊं? चारों कन्याओं को डोली में बिठाया है और बाबा जनक कहार डोली लेकर चल दिए। और बाबा जनक से कहा जा रहा है, जनक जी अब बारात को जाने दीजिए, डोली को जाने दीजिए। और जनक जी महाराज डोली के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। कुशध्वज जी, मंत्री जन, मैया सुनैना, सब जनक जी को रोक रहे हैं। महाराज सुनिए तो सही, जाने दीजिए अब बारात को। नहीं सुनैना, मेरी जान की जा रही है, मैं कैसे जीऊंगा सुनैना? मेरी प्राणधन, मेरी किशोरी मेरे पीछे बाबा बाबा कहकर जाती थी, कल से मुझे कौन बाबा कहेगा? मेरी किशोरी जा रही है सुनैना। बाबा जनक डोली के पीछे भागते जा रहे हैं और मैया सुनैना धीरज बंधा रही, पर बाबा जनक आज धैर्य नहीं धारण कर पा रहा। मैया सुनैना कहती हैं, कितने यत्न से, यज्ञ से तब जा कर के सिया जैसी बेटी मिली थी, आज वो भी राघव जी लेकर के जा रहे हैं। अब जीवन कैसे बीतेगा, कैसे रह पाएंगे हम? राजा